काफिला-ए मीर ऑल इंडिया के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रज़ाक को दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना गया। इसके साथ ही महासचिव के तौर पर महबूब, कोषाध्यक्ष पर नसीम अहमद को, उपाध्यक्ष पद पर इसाक मीर और MS बावरा को चुना गया। देखते हैं रिपोर्ट। अध्यक्ष साहब, आज मीर मरासी समाज की मीटिंग थी कमेटी की, क्या मैसेज था, क्या उद्देश्य था आज मीटिंग का? इसका आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि मैं 3 साल काफिला-ए मीर ऑल इंडिया का सदर रहा, तो आज उसकी जो है 3 साल पूरे हुए, तो मुझे फिर दोबारा से सर्वसम्मति से फिर जो है कौम ने मुझे 3 साल के लिए फिर सदर चुना। क्या क्या इन 3 साल में आपकी भूमिका रही, क्या क्या सुधार आपने किए, कुछ इस पर रोशनी चाहते हैं? 3 साल में हमने सरकार से बराबर अपनी कौम की भलाई के लिए मांग की है। जैसे कि राजस्थान में काफ़ी काम हुआ है, पंजाब में काम हो रहा है, हरियाणा में भी अब काम की शुरुआत हो रही है, दिल्ली में भी काम की शुरुआत हो रही है। कई बार उठक पटक रहे, कई लोग आपकी कमेटी में से चले गए, कई लोग आपने निकासित किया, कई लोग जुड़े, तो क्या इनसे क्या इबरत आपने हासिल की, क्या बड़ा चढ़ाव रहे? देखो, संगठन में तो आना जाना तो लोगों का खैर लगा ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग दोबारा वहीं हाजिर होते हैं, वहीं की भाग दौड़ करते हैं जहाँ इज्जत मिलती है। और अल्लाह का शुक्र है, काफिला-ए मीर में हर आने वाले की इज्जत है। जाने वाला तो जाएगा, उसे कितना भी रोको वो कभी नहीं रुकता। नहीं, कई बार आपको भी पार्टी, कई लोगों को आपको निकालना पड़ा, ऐसे क्या मजबूरियाँ रही कि आप संगठन बड़ा उथल पुथल है? कोई संगठन का एक खासियत ये है कि इसमें जो काम करेगा वो रहेगा, और जो खामे खा बिला वजह में अगर माथापच्ची करेगा और कौम की भलाई के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो उस आदमी के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, आगे क्या उद्देश्य रहेंगे? क्योंकि पिछले 3 साल में आपने बड़ा अनुभव लिया होगा, समाज के लिए जगह जगह आपका जाना रहा होगा, लोगों से मिले होंगे, तो क्या बात खास चीज़ें रहीं जो आप नहीं कर पाए, आगे करने का उसका इरादा है? आगे करने का हमारा सबसे ज़्यादा जो है, हमारी जो बिरादरी में एजुकेशन बहुत कम है, तो हमारा सबसे ज़्यादा सबसे पहला काम तो हमारा एजुकेशन का है कि हम एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अपनी कौम को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जब बच्चे एजुकेशन में बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो आगे जो तरक्की करेंगे। अच्छा, एक काम जो आपने कई बार बोला लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपने कहा सामूहिक शादियाँ हम करेंगे, लगातार आप उसको बोलते रहे, लेकिन 3 साल में वो काम अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या वजह रहा? वो संगठन की वजह रही या समाज के लोगों ने नहीं चाहा? दरअसल क्या है कि कुछ तो हमारे संगठन की कुछ कमियां रही हैं, और दूसरी बात ये कि हमने पिछली बार में हमने बहुत कोशिश की, चारों तरफ हमने बहुत कोशिश की कि हमें जो है लोग मिलें, बच्चे मिले, हमने काफ़ी जोड़े तलाश किए, लेकिन हमें वो जोड़े मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से ये काम हमारा अधूरा रह गया। के चुनाव में हमने रज़ाक साहब को इसलिए निवृत्त अध्यक्ष चयन किया कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया। आज एक पूरे देश की जो भी मीर बिरादरी है, एक दूसरे को जानती है, उसका श्रेय मैं रज़ाक साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, MP, पूरे ऑल इंडिया को एक मंच पर प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जितने भी संगठन बन रहे हैं, हमने भी बनाया था संगठन, लेकिन एक्चुअली जहाँ काम होता है वहीं नाम होता है। तो मैं रज़ाक साहब का इस बात का कायल हूँ कि इन्होंने इस उम्र में भी पूरे देश की यात्राएं की, मीर बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। आज मेरा जनरल सेक्रेटरी पर वापस चयन हुआ है, तो हमारी कुछ जो हमने जब संगठन खड़ा किया था उस वक्त हमने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई हम संगठन के माध्यम से वो काम करेंगे। शायद रज़ाक साहब या उनके साथी उस वक्त सहयोग नहीं कर पाए, कुछ कोरोना काल की वजह होने से भी हम काम नहीं कर पाए। तो इस बार जो हमने, हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य रहेगा 3 साल के लिए, एक तो बाल विवाह को रोकना है, दूसरा जो विधवा विवाह हमारे मीर बिरादरी काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनको समझाना है, तीसरा शिक्षा के माध्यम से भी हम पिछड़े हुए हैं। लेकिन सामूहिक विवाह का जो हमारे रज़ाक साहब ने सपना देखा है, इंशाल्लाह इन 3 सालों में वो हम सपना पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि एजुकेशन की जब हम बात करें तो एजुकेशन की सभी संगठन बात कर रहे हैं, लेकिन उनके तालीम के लिए जो तालीम के लिए जो दायरे हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेज है, ना तो हम उनका निर्माण कर पा रहे हैं, और ना ही हम जो स्कूल है उनमें ऐसी पैठ बना पा रहे हैं कि अपने लोगों का वो छूट के साथ एडमिशन का समर्थन करता हूँ। हमने भी एजुकेशन के लिए कुछ उद्देश्य बनाए थे, लेकिन जैसे अभी राजस्थान की तर्ज पर, राजस्थान में जिस तरह मीर बिरादरी के स्कूलों की बच्चों की फीस
उनका रहने का, एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। उसी तरह हम चाहेंगे पूरे देश में मीर बिरादरी का, मिरासी बिरादरी का खर्चा सरकार दे, उनके लिए हम हॉस्टल की सुविधाएँ उपलब्ध करें। और जो हमारे समाज में संपन्न परिवार है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो पिछड़े हुए बच्चे हैं मीर बिरादरी को, उनको हम आगे लाना चाहते हैं, तो उनमें हमारी संस्था का सहयोग करें। और इंशाल्लाह हम उसके लिए एजुकेशन समिति का भी गठन करेंगे, जिसमें जो होनहार बच्चे हैं उनको हम शिक्षा के साधन मुहैया कर सकें। बहुत बहुत पूरा परिचय चाहेंगे। थैंक यू जी। मैं फिल्म आर्टिस्ट MS बावरा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष था पहले। समाज का काफिला मीर ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष के होते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे समाज के लिए कि आज जो हमारी कौम के लोग हर जगह अपना अपना संगठन बनाए बैठे हैं, कौम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सबको हक है। और जो काफिला मीर ऑल इंडिया का सदर बनने के जरिए अब्दुल रज़ाक ने जो मेहनत की है, जो आज हम काफ़ी पोस्टों पर बैठे दिलों के करीब आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ये इनकी देन है। मैं वैसे मेरी काम में बहुत बिजी था, मेरी फिल्म लाइन से मेरे लाखों फॉलोअर है, और मुझे अब ये शौक़ लगा बिरादरी का सेवा करने का मौका मिला। तो हमारी बिरादरी में क्या चीज़ है कि शिक्षा की बहुत कमी है। हमारे लोगों को, बच्चों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं और उसे शिक्षा दें। संगठन क्या योगदान करेगा बच्चों के साथ, क्या पार्टिसिपेट करने वाला है? हमारा संगठन जो पीछे, मुझे पता नहीं पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ, मैं तो अभी इस संगठन से जुड़ा हूँ। अब मेरे में कोशिश है कि मैं हर जगह, जैसे हमारी राजस्थान में कल्याण बोर्ड बना है, राजस्थान सरकार ने जो सुनाई करी है मीर मिरासी कौम की, उससे उस तरीके से हरियाणा में भी हम CM से मिल रहे हैं, विज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या लगता है आसानी से इतनी बाकी संगठन, बाकी सरकारें आपको भी राजस्थान की तर्ज पे हक दे देंगी? क्यों नहीं। कभी कभी किसी ने कहा कि किश्ती हर तूफान से टकरा सकती है, बुझी हुई शमा फिर भी जल सकती है, हौसला मत हारो यारो, पता नहीं किस्मत किस मोड़ पे बदल सकती है। अगर हर सरकार के, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकती, बिना प्रदर्शन हंगामे अपनी डिमांड के जो प्रक्रिया हमें जरूरत पड़ेगी वो हर समय पर हर चीज़ करेंगे हम। और हम प्रांत में जाते हैं, हर स्टैंड में जाते हैं, हर जगह हमारी कौम को जगाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान बनाएंगे। हमारा हक है, जो लोकतंत्र में वो हक हमारा। शुक्रिया।